बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कटर, मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। पीडीएम की हुकूमत को आए जी 1 साल हो गया और इमरान खान की हुकूमत को गए हुए भी 1 साल हो गया। अब पीडीएम ने इससे कितना सियासी फ़ायदा उठाया, कितना सियासी नुकसान हुआ, इमरान खान ने कितना फ़ायदा उठाया, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस पूरे साल में पीडीएम की गवर्नमेंट को इमरान खान से ज़्यादा जो चैलेंज था वो महंगाई, बेरोज़गारी और माशी हालात का था। और तमाम तर जो माशी अबतरी है और उसकी जो बुनियाद है और नौकरियों का चले जाना, बिज़नेस का मुतासिर होना और इतना महंगाई का बढ़ जाना, ये तो इमरान खान के दौर में ही हुई। लेकिन अब इस गैर यकीनी और सियासी सूरत हाल और महंगाई की वजह से इमरान खान का जो बयानिया था वो अब पॉपुलर भी होता हुआ नज़र आया पिछले साल के दौरान, क्योंकि पीडीएम की वैसे असल दुश्मन जो है वो इमरान खान नहीं, महंगाई और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल भी है। तो अब देखें, अगर इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान का अगर बयानिया पॉपुलर है तो वो 2 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। हालांकि अगर आपने पिछले साल देखा होगा, खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने के बाद पूरा 1 साल उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान किया, उन्होंने अपने कारकुनान को मुतहरिक किया, जेल भरो तहरीक हुई, उसके अलावा मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेज़ हुए, महंगाई मार्चेज़ हुए, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। अवाम जोक तर जोक उसमें शरीक नहीं हुए। अगर अवाम उसमें शरीक होते, अवाम उसमें पार्टिसिपेट करते तो आज यकीनन इमरान खान की हुकूमत होती। तो बाकी ये बात जो पीटीआई वाले करते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत मकबूल हैं खान साहब, तो वो बात ठीक है उनकी, लेकिन सोशल मीडिया की मकबूलियत वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं ला सके और एक ये पॉपुलैरिटी की मिथ बनी हुई थी। वैसे सोशल मीडिया की मकबूलियत के लिहाज से अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक ख़बर देखी, उसमें था कि ट्विटर के ऊपर 3 लीडरान का मतलब वो उन्होंने तकाबल किया हुआ था, नवाज साहब, इमरान खान और मरीम नवाज़ के, किसके रीट्वीट्स ज़्यादा हुए हैं, किसकी ट्वीट्स ज़्यादा देखी गई हैं। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा जो ट्वीट्स देखी गई हैं वो मियाँ साहब की थी। तो बहरहाल जी, अब ये ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो, ये कभी भी आपकी पॉपुलैरिटी को ग्रास रूट लेवल को मीट नहीं करता। बाकी जी, खान साहब ने इसमें पूरे पिछले साल में सड़कों पे आने की बात करते रहे, उसके अलावा उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, एंटी अमेरिका बयानिया भी बनाया। जो अब एंटी अमेरिका बयानिया वो एंड पे आके मोहसिन नकवी पे साजिश का वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो बाकी ये पीडीएम गवर्नमेंट को मतलब उनका सियासी नुकसान भी हुआ, उनकी सियासी साख मुतासिर हुई ये महंगाई से, गैर यकीनी सूरत हाल से, बेरोज़गारी से, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान में वो मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन सतह पे है। बाकी खान साहब के जो केसेस चले पिछले साल से और जिनमें तगड़े केसेस में तोशा खान है, टैरन वाइट केस है, मलिक रियाज केस है, उसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग केसेस हैं जिसमें शायद इमरान खान के नाअहली आने वाले दिनों में हो सकती है। इसलिए इमरान खान एक बयानिया बना के चल रहे हैं। वो जब भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा मतलब जहाँ पे उनकी अदालतों में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में हैं या मातहत अदालतें हैं, उसमें जब वो पेश होते हैं तो वो ये मतलब यही जाहिर करते हैं, खौफ की बात करते हैं कि खौफ को दोहरा रहे हैं। और फिर उन्होंने भी एक बयान भी दिया कि वो हद है कि ईद के दिनों में ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया जा सकता है। उसके अलावा भारी भरकम अल्फाज भी अदालतों के सामने इस्तेमाल करते हैं और इस खौफ को इस्तेमाल करते हुए उन्हें यकीनन मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे उन्हें सहूलतें भी मिलती हैं। और फिर सेकेंडली जिस तरह वो अदालतों में पेश होते हैं, एक तरफ अपने सबसे बड़े मुखालिफ नवाज साहब को कहते हैं कि वो बुज़दिल हैं, बुज़दिल कभी लीडर नहीं बनता, लेकिन जैसे खुद आप नाजरीन उनकी वीडियोस देखते हैं कि खान साहब जैसे अदालतों में पेश होते हैं एक ह्यूमन शील्ड में, और उससे बढ़ के वो जो बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ वो उनके सर को ढांपा होता है, बाकी जो उनके बॉडी गार्ड्स हैं वो उस तरह पेश हो रहे होते हैं। इस तरह एक सियासी लीडर तो पेश नहीं हुआ करते। एक तरफ अपनी कौम को कहते हैं कि वो खौफ के बुत तोड़ दें और दूसरी तरफ उन्हें इतना खौफ है कि वो इतने मतलब प्रोटेक्शन में अदालत में पेश होते हैं। तो बाकी जी, दूसरी तरफ वो कभी कहते हैं कि ज़मान पार्क को मकबूजा कश्मीर से तशबीह देते हैं और कभी वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, हमारे खिलाफ फलाह होने वाला है। तो ऐसा माहौल बना के एक तो वो सिंपति हासिल करते हैं और बाकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से रिलीफ भी उन्हें मिल रहा है। बाकी जी, बात एक तरफ ये भी चली है कि पीटीआई के भी कुछ मुतालबात हैं खान साहब के, स्पेशली कि वो कहते हैं कि जो इस्तीफ़े जो हैं कौमी असम्बली से नामंजूर किए जाएँ, जो मंजूर हो चुके हैं। उसके अलावा अपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई का होना चाहिए। पीटीआई के तमाम कारकुनान जो हैं उनको जो गिरफ्तार है उनकी रिहाई मिलनी चाहिए। जैसे मरीम नवाज साहिबा ने अभी कुछ दिनों पहले बात की थी कि खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं, तो ये एनआरओ की तरफ ही जा रहे हैं। तो बाकी जी, अब आप देखें कि ये मामला किस तरफ जाते हैं और ये जो सियासी डायलॉग है, ये जो बातचीत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि जो पंजाब इलेक्शन केस के हवाले से जब 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, कल उसने समाअत की, अभी ईद के बाद उसकी मज़ीद समाअत की जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठ के इसका कोई ना कोई हल ढूंढे, कोई ना कोई इलेक्शन की तारीख, अगर वो वैसे तो उन्होंने ये कहा है उमर अता बंदे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि 14 मई जो तारीख है वो फाइनल है, वो आगे पीछे नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अभी इस लचक का मुजाहरा भी किया कि सियासी जमातें बैठती हैं, वो बात करती हैं, जैसे उन्होंने सराजुल हक साहब को खराज तहसीन पेश किया, बिलावल भुट्टो को किया कि वो निगोसिएशन के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं, ताकि मुल्क में जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है और जो मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए एक सूबे में इलेक्शन की वजह से, जैसे सराजुल हक साहब भी आज कह रहे हैं। तो अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो तजवीज़ है सियासी जमातों को, वो इस पर किस हद तक अमल करते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और मियाँ साहब ने तो कहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और उन्होंने इस मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। तो अब आप देखें कि इमरान खान से किसी भी बातचीत, क्योंकि वो कहते हैं मशरूत मुज़ाकरात नहीं चाहिए, हमें गैर मशरूत मुज़ाकरात करने हैं तो हम हाजिर हैं। तो बाकी जी ये एक खबर है कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत थी, चौधरी तनवीर इलियास की, वो जब नाअहल हुए तो अब आज़ाद कश्मीर में एक नई कौमी हुकूमत बन गई है। कौमी हुकूमत में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें PTI फॉरवर्ड ब्लॉक है, चाहे PTI की सूरत में PMLN है और पीपल्स पार्टी, इन तीनों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। और नए जो वज़ीर आज़म है वो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, और ये पहले स्पीकर थे पंजाब इसके आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। और जब इसमें असम्बली में वोटिंग हुई तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा इतनी ज़्यादा वोट हासिल करने में वो कामयाब हुए, उन्होंने 52 में से 48 वोट हासिल किए। तो ये जो हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, ये चौधरी इकरामुल हक जो साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला है, ये उनके भाई भी हैं, और पहले ये पीपल्स पार्टी में रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, और आजकल ये PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत कर रहे हैं। तो इनका असर और रसूख भी है, और ये पैसे वाले भी हैं। अब ये ज़राए कह रहे हैं कि शायद अब अगली बारी जो है कौमी हुकूमत बनने की, वो शायद गिलगित बिल्तिस्तान की हो। बाकी ये दूसरी तरफ एक ख़बर है कि खान साहब से अगर किसी ने मिलना है तो वो 1 करोड़ रुपया दे और खान साहब से ज़मान पार्क में जाके मुलाकात कर ले। अभी 1-2 दिन पहले इसमें PTI के जो रहनुमा हैं चौधरी हफीज़ साहब, उनके PTI के सेनेटर जो हैं एजाज चौधरी साहब के साथ एक ऑडियो भी मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें एजाज चौधरी साहब और वो बात कर रहे हैं कि अगर आपने खान साहब से मिलना है, आप ज़मान पार्क आएँ, आपको और पार्टी का टिकट लेना है तो आपको 1 करोड़ रुपया कैश जमा करवाना होगा, देना होगा, और उसके अलावा जो शौकत खानम को फंडिंग है वो अलग से होगी। तो बाकी जी ये देखें, अगर सियासी जमातों में टिकटों की तकसीम इस किस्म की होगी कि आप पैसे लेके अपने कायदीन जो हैं वो अपने पार्टी रहनुमाओं से मिलेंगे और टिकटें तकसीम करेंगे, तो फिर इस मुल्क में सियासत का अल्लाह ही हाफिज़ है। बाकी जो PTI ने टिकटों की तकसीम की है उस पर भी PTI अगर लाहौर की बात की जाए तो जो मुकामी क़यादत है वो नाखुश है और इमरान खान से नाराज़ भी है। जैसे इधर मुख्तलिफ इलाकों में इसमें PTI के वर्कर्स ने अपने जो हक में थे इसके उम्मीदवारान, उनके जिनको टिकट नहीं मिला, जो पिछले इलेक्शन ज़मनी इलेक्शन जीते भी हैं, उनके हक में मुजाहिरे भी किए और कहा है कि खान साहब से मुतालबा किया है कि आप पार्टी टिकट जो है वो आप पैसे की बुनियाद पे ना दें, अगर आपने ये टिकट देना ही है तो आप उनकी वफादारी देखें, उनकी मुश्किल हालात में आपके साथ कमिटमेंट देखें। तो ऐसी उन्होंने बात की है। तो बाकी जी अब देखें, अगर इसमें पहले तो ये बात है कि इलेक्शंस किस सूरत बैठते हैं, मतलब इलेक्शन का जो है किस तरफ जाते हैं इलेक्शन के मामला, कि ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत होती है और क्या बात वो क्या डिसीजन करते हैं। जो सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ दी है कि आप मिल बैठ के एक डेट डिसाइड करें ताकि मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए, और गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसको, मतलब मुल्क को जो है वो एक सियासी जो अदम इस्तेकाम है उससे मुल्क को बचाया जाए। तो बाकी जी अब देखें कि इसमें मामला आगे किस तरफ जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।